अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आज की स्टोरी हमें खालिद ने नाज़माबाद कराची से भेजी है। स्टोरी बहुत ही स्कैरी और इंटरेस्टिंग है। मैं उनकी स्टोरी नरेट कर रहा हूँ। ये इंसिडेंट मेरे साथ लास्ट ईयर ही हुआ है। तब मैं नया नया नाज़माबाद में वाक़ एक फ़्लैट में शिफ्ट हुआ था। ये फ्लैट काफ़ी अच्छा और वेल मेंटेन था, जिसकी वजह से मैंने बिना वेरिफिकेशन के बाय कर लिया। मेरे साथ मेरी वाइफ और मेरी 4 साल की बेटी भी थी। बज़ाहिर घर की वाइब बहुत अच्छी थी, लेकिन घर के एक कोने में जो कि टीवी लाउंज में था, वो ज़रा डार्क सा फील होता था। आँखों को अच्छा नहीं लगता था। कहने का मकसद ये कि वो कोना दिल को नहीं भाता था। खैर, पिछले साल जनवरी में हम वहाँ शिफ्ट हो गए। घर की सेटिंग वगैरह में हमको ऑलमोस्ट एक हफ्ता लगा। हम काफ़ी सेटिस्फाई थे इस घर से। सडनली कुछ अनजस्टिफाइड चीज़ें होना शुरू हुई। जैसे कि एक दिन मैं ऑफिस से आया तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ किचन में काम कर रही है और टीवी लाउंज में ही बैठ गया मैं। 2 मिनट ही गुजरे होंगे तो मेरी वाइफ अपने बेडरूम से निकल के आई। मैं हैरान हो गया कि तुम तो अभी किचन में थी, इतनी जल्दी वहाँ कैसे पहुँच गई? मेरी वाइफ ने कहा, मैं तो बेडरूम में काफ़ी देर से हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी। मैंने भी सोचा हो सकता है थकावट की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। 2 दिन बाद हम सब सोने के लिए लेट रहे थे, तो मेरी एक आदत है कि मैं सारी फालतू लाइट्स सोने से पहले बंद कर देता हूँ। तो मैंने ड्राइंग रूम की लाइट बंद करी और बैल्कनी का बल्ब बंद करने के लिए गया। वापस आया तो ड्राइंग रूम की लाइट ऑन थी। मैंने दोबारा बंद करी और सोने चला गया। सुबह उठे तो मैंने देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट ऑन है। अगेन मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, लेकिन ये भी इतनी नोटिसेबल चीज़ नहीं थी। फिर मुझे अपने काम के सिलसिले में लाहौर जाना पड़ा, तो मेरी वाइफ और मेरी बेटी अकेली थी। मुझे एक रात अपनी वाइफ की कॉल आई और उसने डरे हुए अंदाज में मुझसे कहा कि खालिद, आमना अपने रूम में किसी से बातें करती रहती है। मैंने आज ये चीज़ नोट करी है। तो मैंने उससे कहा कि यार, बच्ची खिलौने से खेल रही होगी और बच्चे अक्सर खिलौने से खेलते हुए बातें करते हैं, तुम इतना डर क्यों रही हो? उसने कहा, खिलौनों से नहीं, वो पीछे दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि आमना बेटा, किससे बात कर रही हो? तो उसने कहा, किसी से नहीं। मैंने अपनी वाइफ को हौसला दिया और कहा कि मैं आ रहा हूँ कल, तुम डरो नहीं, मैं आकर मामला देखता हूँ। नेक्स्ट डे मैं घर पहुँचा तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा, वही सेम चीज़ मैंने कल रात को दोबारा विटनेस करी है। तो अब मुझे मामला थोड़ा सही नहीं लग रहा था। तो मैंने फैसला करा कि आज हम पता लगाएंगे कि ये सब क्या चल रहा है। अराउंड 9 PM मेरी बेटी अपने कमरे में खिलौनों से खेल रही थी। हमारा ध्यान कंप्लीटली उसी पर था। थोड़ी देर गुजरने के बाद उसने दोबारा किसी से बातें करना शुरू कर दी। इस बार वो नाम भी ले रही थी कि विदा, तुम सबको नज़र क्यों नहीं आते, सिर्फ मुझे क्यों नज़र आते हो? ये बात सुनने के बाद मुझे मामला कंप्लीटली समझ आ गया।
कि इस फ्लैट में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एंटिटी ज़रूर मौजूद है और वो सिर्फ मेरी बेटी को नज़र आती है। तो मैं नेक्स्ट डे मस्जिद से मुफ्ती साहब को लेकर आया अपने घर। उन्होंने घर का जायज़ा लिया और जैसे ही वो मेरी बेटी के रूम में गए तो उनको झटका सा लगा और उन्होंने कुरानी आयत का वर्ड शुरू कर दिया। मुझे बताया कि इस कमरे में किसी हिंदू जिन का साया है और वो बहुत खबीस है। आप अपनी बेटी को इस फ्लैट से दूर रखो वरना आपकी बेटी पर ये हावी हो जाएगा। उन्होंने दम करा पूरे कमरे में और हमको पड़ा हुआ पानी दिया और कहा कि पूरे घर में छिड़क दो उससे। हमने बिल्कुल ऐसा ही करा और पूरे घर में पानी छिड़क दिया। तो उसी रात मेरी बेटी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उसे बहुत तेज़ बुखार हो गया। मैं उसे लेकर डॉक्टर के पास गया तो मेरी वाइफ की मुझे कॉल आई कि आप जल्दी से घर आ जाएं, यहाँ कुछ मसला हो गया है। तो मैं घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुँच के मैंने देखा कि मेरी बेटी के सारे खिलौने टूटे हुए हैं, जैसे किसी ने उनको दीवार में मार मार के तोड़ा हो। अब मुश्किलात हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। हमने उसी वक्त फैसला किया कि हम वहाँ नहीं रहेंगे और हमने ज़रूरत का सामान उठाया और घर से निकल गए। मैंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को मेरी बहन के घर छोड़ा और ख़ुद घर को लॉक करके कीज स्टेट वाले को दे दी और उसको ताकीद करी कि इसे जल्द से जल्द सेल करो। अब भी वो फ्लैट खाली पड़ा है। मेरे पिछले हफ्ते उस एरिया में जाना हुआ था तो उसकी विंडो में अंधेरा नज़र आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से मालूम करा तो उसने कहा, यार यहाँ पर फैमिली थी, कुछ हफ्तों पहले अचानक शिफ्ट हो गई। तो मुझे समझ में आ गया कि ये मामलात वही हैं जो हमारे साथ हो रहे थे और वो फैमिली भी इसी खौफ की वजह से इस घर से निकली है। तो मेरा इस मामले में ये मानना है कि इस पैरानॉर्मल एंटिटी के साथ हमारा जो भी मामला था वो उन मुफ्ती साहब के घर में आके कुरानी आयत पढ़ने से उस एंटिटी ने हम पे अटैक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एक खबीस चीज़ थी। तो हमने बेहतर यही समझा कि हम इस चीज़ को यहीं पे रहने दें और हम अपने आप को सिक्योर करें और यहाँ से चले जाएं। शुक्रिया। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।